अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि वाइवा में पूछे जाते हैं आप लोगों से। ठीक है। अब जैसा कि 10th क्लास के प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, तो उसमें वाइवा में जो आप लोगों ने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। वो आप लोग अच्छे तरीके से इनको रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि आप लोगों का प्रैक्टिकल थोड़ा ईजी हो सके और वाइवा में जो क्वेश्चंस पूछे जाएं वो आप लोगों को आती हों पहले से। ठीक है। सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि जी केमिस्ट्री क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि केमिस्ट्री क्या है, आप लोगों ने बता देना है। केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड द केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। ऑर्गेनिक में हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करते हैं और इनऑर्गेनिक में अदर देन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद है 4 बेसिक पॉइंट्स टू राइट एन एक्सपेरिमेंट। अब आप लोगों ने प्रैक्टिकल कॉपी बनानी है। प्रैक्टिकल कॉपी में आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट लिखने हैं, तो हर एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने कुछ चीज़ें लिखनी हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने लिखना है मटेरियल रिक्वायर्ड। ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर, देन ऑब्जर्वेशन और देन हमने उसका रिज़ल्ट लिखना है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी देखे और पूछे आप लोगों से तो आप लोगों को पता हो कि कौन कौन सी चीज़ें हमने लिखी हुई हैं। फिर आपसे वो पूछ सकते हैं हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक है। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की एक्सेस अमाउंट प्रेजेंट होती है। ठीक है। और सॉफ्ट वाटर में ऐसे कंपाउंड्स प्रेजेंट नहीं होते, सिंपल। और हार्ड वाटर जो है वो उसकी जाग नहीं बनती और सॉफ्ट वाटर जो है वो उसकी बहुत अच्छी जाग बनती है। ठीक है, जाग बनाता है सॉफ्ट के साथ। हैवी वाटर फार्मूला। ठीक है। हैवी वाटर का फार्मूला क्या होता है, D2O। जैसे कि आप लोगों को पता होगा वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। तो डी क्या है, ड्यूटेरियम। ठीक है, या ड्यूट्रियम, जिसको हाइड्रोजन का आइसोटॉप है ये। ठीक है। तो हैवी वाटर में ये प्रेजेंट होता है D2O। हाइड्रोजन की बजाय डी लग जाएगा, D2O बन जाएगा। ठीक है। फिर वो फंक्शनल ग्रुप का पूछ सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का आप लोगों को पता होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या है, सिंपल डेफिनेशन आप लोगों को बता दूं तो ये है एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम ऑन विच प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड। ठीक है, जिसपे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं, वो क्या है, उसको कहते हैं हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फिर वो आप लोगों से कॉमन साल्ट का फॉर्मूला पूछ सकते हैं। जैसे कि कॉमन साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। ठीक है। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है NaCl में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। फिर वो आप लोगों से शुगर का फॉर्मूला पूछ सकते हैं। जैसे कि शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। फिर वो पूछते हैं हमसे टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए सिंपल लिटमस टेस्ट यूज़ होता है, क्योंकि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब है अगर ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दे तो इसका मतलब है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है। फिर वो हमसे पूछते हैं सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए क्या है, Na2CO3। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला उसका। फिर वो हमसे पूछ सकते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में, और वो एटॉमिक नंबर का अगर पूछेंगे तो वो उसी जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे एलिमेंट का नहीं पूछेंगे कि जिसका आपको पता ही ना हो। वो बहुत कॉमन से एलिमेंट का पूछेंगे आपसे एटॉमिक नंबर, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, हीलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, सोडियम। ठीक है, इस तरह के कॉमन एलिमेंट का वो आप लोगों से पूछेंगे और कॉमन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और अगर आप लोगों को एटॉमिक नंबर आते हैं तो ऑफ कोर्स आप लोगों को फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी उसकी पता होगी। फिर वो हमसे पूछ सकते हैं फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, आपने कहना है C6H12O6। ठीक है। फिर वो ये पूछ सकते हैं वेयर इट इज सिंथेसाइज, ये कहाँ बनता है, नेचर में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इन प्लांट्स। ठीक है, ये प्लांट में सिंथेसाइज होता है नेचर में। और फ्रॉम विच प्रोसेस, किस प्रोसेस के ज़रिए, तो ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। ठीक है। वाई वो हीट टेस्ट ट्यूब इन ब्लू फ्लेम, फिर वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि हम टेस्ट ट्यूब को ब्लू फ्लेम में क्यों हीट करते हैं, क्योंकि ब्लू फ्लेम जो है उसमें सबसे ज़्यादा हीट पाई जाती है। ठीक है, इस वजह से हम टेस्ट ट्यूब को ब्लू फ्लेम में हीट करते हैं। ठीक हो गया। फिर वो हमसे पूछ सकते हैं सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं।
ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। और सिंगल में एक लाइन से हम इसको करते हैं शो, और डबल में 2 लाइनों से, और ट्रिपल में 3 लाइनों से। आयनिक कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड का पूछ सकते हैं। आयनिक कंपाउंड ऐसे जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, और कोवलेंट कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। फिर वो हमसे पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो आप लोगों ने बता देना है कि ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइड कंपाउंड है, और फ्रुक्टोज जो है वो कीटोनिक कंपाउंड है। ठीक है, यानी कि इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है और ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। फिर वो हमसे पूछ सकते हैं फ्रॉम विच फंक्शनल ग्रुप शुगर बिलोंग। तो आप लोगों को पता होना चाहिए शुगर किस ग्रुप से बिलोंग करती है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इसमें जो है वो प्रेजेंट होता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट है ये। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो वैलेंसी की बात करते हैं हम। तो वैलेंसी की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स, यानी कि किसी भी एलिमेंट की कैपेसिटी कि वो कितने दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है, लिंक कर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। फिर वो हमसे फेरस और फेरक के बारे में पूछ सकते हैं। तो फेरस का आप लोगों को पता होना चाहिए कि फेरस क्या होता है, Fe+2, और फेरिक क्या होता है, Fe+3। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट वो हमसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का आप लोगों को पता होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर चेंज इनटू न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का ये हो गई डेफिनेशन। फिर उसके बाद वो आप लोगों से पूछ सकते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन का क्या फॉर्मूला, क्या डेफिनेशन होगी, इसकी डेफिनेशन ये होगी, इट इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल सिंबल एंड फार्मूलाज। फिर वो आप लोगों से पूछ सकते हैं हाउ डू यू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आप लोगों ने कहना है सिंपली बाय एडजस्टिंग द कोएफिशिएंट्स इन फ्रंट ऑफ द केमिकल फार्मूलाज। ठीक है, एसिड बेस क्या है, एसिड के बारे में आप लोगों ने जी बता देना है। एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोजन आयन इन वाटर, और बेस ऐसी सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोक्साइड आयंस वाटर में देती है। ठीक है, तो ये एसिड बेस की हो गई डेफिनेशन। उसके बाद एसिड बेस की पीएच वैल्यू के बारे में बात करें तो जिनकी वैल्यू हो पीएच वैल्यू 0 से 14 तक वो एसिड हैं, और जिनकी हो यानी कि जिनकी वैल्यू हो 0 से 7 तक वो क्या है, एसिड, और जिनकी वैल्यू हो 7 से 14 तक वो क्या है, बेसिस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट साल्ट के बारे में डेप पूछ सकते हैं व्हाट इज साल्ट। तो आपने कहना है साल्ट इज़ अ कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड द बेस। ठीक है, एसिड बेस की जब हम कंबाइन करते हैं एसिड और बेस को, और साल्ट बनता है, और साल्ट जो है वो वाटर रिलीज। विच एसिड हैज़ विनीगर स्मेल। ठीक है, किस एसिड में जो है वो विनीगर स्मेल पाई जाती है, तो इसका सिंपली आंसर है एसिटिक एसिड। फिर वो हमसे पूछ सकते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो मेटल की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, एक तो ये शाइनी होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमसे वो ये भी पूछ सकते हैं नॉन मेटल्स की करेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्या होते हैं, डल होते हैं, ब्रिटल होते हैं, एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, सिंपली इस वजह से बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर वो पूछ सकते हैं हमसे कि इथानॉल अगर रिएक्ट करे सोडियम से, ठीक है, तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है। तो आपने बता देना है जी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। फिर वो हमसे पूछ सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो आपने बताना है हाइड्रोकार्बन्स आर जनरली फ्लेमेबल एंड इमिजिबल इन वाटर। ठीक है, फिर वो हमसे पूछ सकते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है, उसकी ब्रांचेस पढ़ी हैं आप लोगों ने 9th में, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाइड्रोकार्बन कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। एक तो ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक में, फार्मास्यूटिकल्स में, हर जगह पे यानी कि हाइड्रोकार्बन्स का स्कोप है। फिर वो पूछ सकते हैं कि आप इथानॉल को इथीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कहना है बाई हीटिंग इथानॉल विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वी कैन गेट इथीन। ठीक है, यानी कि आप इथानॉल को अगर आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इथीन में चेंज हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट मैंने बता दी हैं आप लोगों को कि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि वाइवा में पूछे जाते हैं। लेकिन आप लोगों के कुछ हैं क्वेश्चन जो आप लोगों के एक्सपेरिमेंट पे बेस करते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोगों को जिस चीज़ का प्रैक्टिकल आएगा
उस चीज़ से रिलेटेड भी आप लोगों को पूछे जा सकती हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को किसी भी यानी कि शुगर के बारे में कोई प्रैक्टिकल आ गया तो वो आप लोगों से शुगर के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि फिर सबसे पहले वो आप लोगों को इसका फॉर्मूला पूछेंगे, फिर पूछेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपाउंड है, फिर वो आपसे पूछेंगे शुगर डिकम्पोज होकर किस में चेंज होती है, एलिमेंट में होती है या कंपाउंड में होती है, कुछ भी इस तरह की जो है वो आप लोगों से चीज़ें पूछेंगे। और इस वजह से आप लोगों को जो यानी कि प्रैक्टिकल आए उसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आप वाइवा में क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। और ये क्वेश्चन सारे जो मैंने आप लोगों को बताए इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से एक मरतबा देख के जाना है, ताकि आप लोगों का वाइवा अच्छा हो सके। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।